श्री देवनंद जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य संघ की जय। कल जैसा गुरुदेव ने 2 दिन से लगातार गुरुदेव ने हमें कहा है कि कल बहुत बड़ी अमावस्या है, जिसे सोमवती हरियाली अमावस्या कहा जाता है। और उसके उस अमावस्या के दिन माँ पद्मावती की, महादेवी पद्मावती की एक पूजा की जाती है, उसका उत्सव किया जाता है। तो हम तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और परम पूज्य गुरुदेव के पास ना पहुंचने का कोई मार्ग है, ना पहुंच सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में पहुंचने का सौभाग्य पा रहे हैं। अतः कल शाम को पुनः 6:30 बजे हम जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में पहुंचने वाले हैं। 6 वहां बजे पर 6 बजे 6 श्री बजे गुरुदेव 6 बजे गुरुदेव के सानिध्य में हम पहुंचेंगे। महादेवी पद्मावती का उत्सव वहां पर होगा, जिसमें अभिषेक होगा, पूजन होगा, गोद भराई होगी, षोडश श्रृंगार होगा, कुमकुम की अर्चना होगी। क्या होगा इससे? इससे अरे हम मात्र सिर्फ कोरोना के महाकाल में इतने परेशान हैं, कहीं पर भी आशीर्वाद कहाँ मिलता है, उसकी सोच में लगातार है। लेकिन इस संत ने इस कोरोना के महाकाल में महादेवी पद्मावती की अर्चना कर हमारे लिए एक निराकरण का मार्ग उसके लिए हमारे लिए दिया है। और पारिवारिक, औद्योगिक, व्यापारिक समस्या जो हमारे जीवन में आती है, उसका भी निराकरण इस महादेवी पद्मावती उत्सव के माध्यम से हमारा हो सकता है। उसकी मंगल कामना इस पूजा के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री नमोकार तीर्थ पे बैठ करके बड़े शानदार अंदाज में, जैसा कि हमने देखा था सिद्ध चक्र विधान को, हमने सोचा भी नहीं था इतने शानदार तरीके से सिद्ध चक्र विधान हमने ऑनलाइन, और पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो रही है। न जाने बहुत से लोग अब ऑनलाइन कुछ भी पूजा, कोई भी पूजा ऑनलाइन करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और लगातार वो चल रहा है। और कल भी हम महादेवी पद्मावती की पूजन ऑनलाइन इस जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से रूबरू परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में जाकर के देख पाएंगे, उसमें भाग ले पाएंगे, क्योंकि मंगल कामना के स्वरूप इस पूजन का आयोजन है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ पूजन में तो हमें सम्मिलित होना ही होना है, लेकिन यदि वास्तव में कोरोना महामारी में निराकरण की बात हमारे लिए चाहिए, पारिवारिक, औद्योगिक, व्यापारिक या इन समस्याओं के निराकरण की बात चाहिए, तो हमें सम्मिलित भी होना है। अतः आपसे निवेदन है, संपूर्ण पूजन के लिए मात्र 51 रुपए की राशि हमारे लिए प्रदान करनी है। जी हाँ, मात्र 51 रुपए की राशि। यदि आप श्रृंगार पूजा करना चाहते हो तो मात्र 2100 रुपए की राशि हमारे लिए देनी है। और यदि आप गोद भराई करना चाहते हो तो 1100 रुपए की राशि आपको प्रदान करनी है। समय बहुत कम है, दिल के भाव दिल में नहीं रखना है और उसको उजागर करना है। यदि आप इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हो तो हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय बाल ब्रह्मचारी वैशु दीदी से आप संपर्क कर सकते हो 9404006108 पर, या हमारे नमोकार तीर्थ के प्रबंधक राकेश जी जैन, इनसे संपर्क कर सकते हो 9015967108 पर। अतः इतना सुंदर मौका है, हम सबको इसमें सम्मिलित होना है। चलिए मैं आप और गुरुदेव के बीच से हटता हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में आए हैं, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को पाएंगे। भूमिका न रखते हुए मैं परम पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद में से धर्म चक्रे वर्ते नमा संसार से तज्जयते परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय दर्पण तल विसकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र चौबीसम तिथयरे उसाय वीर पक्ष में बंदे सभ्य सगन गण हरे सिद्धे सिरसा नमः सामी चंदे हिम निम्मलियरा ऐचे हिमई पया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतो सर्वप्रथम
इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज को अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह दिव्य उपदेश यहाँ मैं प्रदान करता हूँ। जैसा कि आप सब प्रतिदिन यहाँ पर सुन रहे हैं कर्म सिद्धांत के बारे में, हमारा बोया गया कर्म आज हमारे लिए शुभ और अशुभ के रूप में फल प्रदान करता है। कोई यह जीव अपने कर्मों के अनुसार कभी नरक में चला जाता है, कोई त्र्यंत गति में चला जाता है, कोई देवों में जाता है, कोई मनुष्यों में जाता है। अनेक प्रकार के कर्म हैं जो हमारे लिए संसार की भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न गतियों में लेकर के जाता है। हमारे कुछ ऐसे जीवन के समय होते हैं जो बड़ी आपदा और विपदाओं में कटते हैं। कभी कभी हमारा जीवन बहुत ही संघर्षशील संघर्षपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए कोई मार्ग नहीं सूझता है कि हम क्या करें। मैं आपको बता दूं, अपने जीवन की विचारधाराओं के साथ साथ अपने को अपने थोड़ी सी कार्य शैली में भी परिवर्तन लाना होगा। यदि हमारी कार्य शैली में परिवर्तन आ जाए तो हम जहां हैं उससे कई कदम आगे जा सकते हैं, अपने जीवन की दिशा को आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। सिर्फ विचारधाराओं के साथ में अपनी कार्य शैली का परिवर्तन करना है। जब जब हमारी विचारधाराएं असंतुलित होती हैं, हमारी विचारधाराओं में गिरावट आती है, हमारी विचारधाराएं हीन होने लगती हैं, जब जब हम अपनी विचारधाराओं में किसी प्रकार का क्रोध मान माया लोभ आदि की प्रवृत्तियों को ला लेते हैं, तब हमारी कार्य शैली भी बदल जाती है और हमें अशुभ से अशुभतर एवं अशुभतम कर्म का बंध होने लगता है। ऐसी स्थिति में आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपदाएं विपदाएं संघर्ष कष्ट पीड़ाएं तकलीफ ये हमारे जीवन का एक अंग है। यदि जीवन है तो संघर्ष है और जीवन है तो हमारे लिए कोई ना कोई कष्ट और परेशानी है। यदि जीवन है तो हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या है। हम समस्या लेकर के ही पैदा होते हैं और समस्या लेकर के ही हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन समस्याओं से यदि हमारे लिए मुक्ति प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक है कि हमें समाधान स्वयं ढूंढना होगा। यदि समस्याओं को हमने निर्माण किया है तो हमारे लिए समाधान खुद ही खोजना होगा। आपने ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है अपने जीवन में और अपने जीवन का यह समाधान भी उत्तर आंसर भी आपके लिए ही निकालना पड़ेगा। आपको ही ये प्रश्न का समाधान खोजना पड़ेगा और वह समाधान हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वह धर्म वह सिद्धांत हमारे लिए अकाट्य है। ये सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इसलिए आप थोड़ा सा जैन धर्म पर विश्वास करें। हमारी समस्याएं कोई भी शाश्वत नहीं है। हमारी समस्याएं ये हमेशा कायम रहेंगी ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से धूप से छांव, छांव से धूप आती है, समय बदलता रहता है, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। हमारी ये समस्याओं को हम खुद ही निर्माण किए हैं और खुद निर्माण करने के पीछे हमारी विचारधाराएं एवं हमारी कार्य शैली रही है। आइए आज अपनी समस्याओं के समाधान को ढूंढने के लिए अपनी विचारधाराओं के परिवर्तन के साथ अपनी कार्य शैली में भी परिवर्तन लाए और उस कार्य शैली के परिवर्तन में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा जीवन यदि संघर्षपूर्ण है, आपत्ति और विपत्तियों से घिरा है, एक संकट हमारा दूर नहीं होता है कि दूसरा संकट आके खड़ा हो जाता है। हमारा एक दुख मिटता नहीं है कि दूसरा दुख मिट आने लगता है। इसके पीछे एक कर्म सिद्धांत है। कभी हमारा अशुभ कर्म का उदय होता है,
वो अशुभ कर्म समस्याएं निर्माण करता है। तो हम चले ना फिर शुभ कार्य की ओर, शुभ विचारों की ओर, और जब हम शुभ विचारों की ओर जाएंगे तो हमारी समस्या का निराकरण अर्थात समाधान हमें मिलेगा। हम अपनी असाता को साता में कैसे बदलें, हम अपने अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में कैसे बदलें। तो इन अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदलने के लिए आज मैं आपको समाधान दे रहा हूँ, और जीवन में थोड़ा सा पुरुषार्थ जागृत कीजिए। अपने आप को आप मजबूत बनाइए, अपने आप को आप हिम्मत वाला बनाइए, धैर्य वाला बनाइए। आपकी जितनी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी जितनी ताकत और जितना आत्म बल बढ़ेगा, उतना तुम्हारी समस्याएं तुमसे दूर हो जाएंगी। समस्या निर्माण होती है डरने से, समस्या निर्माण होती है घबराने से, समस्या निर्माण होती है अपने दुखों को आमंत्रण देने से। यदि दुखों में आप दुखी हो रहे हैं, कष्टों में आप परेशान हो रहे हैं, तो कष्टों में रोना नहीं है, कष्टों में हमारे लिए घबराना नहीं है, दुखों में हमारे लिए परेशान नहीं होना है, दुखों में आपके लिए धैर्य धारण करना है। ये धैर्य की घड़ी है, आपकी ये परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा की घड़ी में आप कितने जो हैं अपने आप के लिए धैर्य और सहनशील बना सकते हो, बना लें। घबराइए मत। जब आप माँ के पेट में थे तब 9 महीने तक आप लॉकडाउन थे, हाथ पांव भी नहीं हिला सकते थे, कहीं खाने पीने का तो छोड़िए, आपको घर का भी खाना नहीं मिलता था। जो माँ ने खाया वही तुम्हारे लिए झूठा फूटा खाने के लिए मिलता था, उसमें भी वो रक्त मांस आदि मिला हुआ मिलता था। वो लॉकडाउन की स्थिति 9 महीने की थी, और आज वर्तमान में इस कोरोना के समय में भी यदि लॉकडाउन की स्थिति 9 महीने और 1 साल तक चली जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। जैसे तुमने माँ के गर्भ में रह करके अपने आप को 9 महीने लॉकडाउन रख करके अपनी सुरक्षा की, धैर्य रखा, सहनशीलता रखी, इसलिए तुमने इस धरती पर जन्म प्राप्त किया है। अब इस धरती पर जन्म पाने के पश्चात यदि हम इस धरती पर जीना चाहते हैं तो हमारे लिए फिर से सुरक्षित होना होगा, और सुरक्षित होने के लिए धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना होगा। उस सहनशीलता और धैर्य के परिचय में ही आप इस बीमारी पर, इस कोरोना पर, इस संकट की घड़ी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। घबराने और रोने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, हमारा कितने दिन दुकान और बिजनेस बंद रखनी होगी, क्या होगा हमारे जीवन में यदि हम दुकान और बिजनेस, व्यापार, जॉब यदि बंद कर देंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने भाग्य पर भरोसा रखिए। यदि चिड़िया को चोंच दी है तो उसे चुगने के लिए दाना भी मिलता है। यदि तुम्हारे लिए पेट मिला है तो तुम्हें पेट भरने के लिए कुछ खाने को भी मिलेगा। इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो कभी भूखा नहीं रह सकता है, भूखे कोई नहीं बन सकता है। आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा, और इस संकट की घड़ी में आज धैर्य और साहस को बढ़ाने के लिए, असाता से साता में आने के लिए, अशुभ से शुभ में आने के लिए, अपनी समस्याओं का निदान समाधान पाने के लिए मैं आपके लिए आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी का एक सूत्र प्रदान कर रहा हूं, और वह सूत्र है सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य। वह सूत्र है अपने जीवन में सराग संयम, किंचित थोड़ा सा अपने जीवन में आप जो है संयम रखें। जितना आप संयम रखेंगे उतना आपके लिए जो है शांति मिलेगी, समस्या से निराकरण मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा संयम अपने जीवन में होना चाहिए। कौन सा संयम? अपनी काया का संयम, अपने शरीर का संयम, अपने घूमने फिरने का संयम। ये संयम बहुत जरूरी संयम है। आज यदि तुम कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन की स्थिति में बाहर तुम जा नहीं सकते, घूम फिर सकते नहीं, बाहर का खा सकते नहीं, तो फिर घर पे ही रह करके आप ये संकल्प क्यों नहीं कर लेते हैं कि जब तक इस कोरोना की महामारी से हम मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं तब तक के लिए हमारा बाहर के खाने का त्याग, होटल में खाने के त्याग, रेस्टोरेंट्स में जाने का त्याग,
किसी रिसोर्ट में जाने का त्याग। आप संकल्प कर लो कि जब तक कोरोना पूर्ण तरह से हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे देश से नहीं निकल जाता है, तब तक मेरे बाहर के खाने पीने का त्याग, अभक्ष्य खाने का त्याग, रात्रि में खाने का त्याग, ये तुम्हारे लिए त्याग तुम्हारे लिए धैर्य देगा, तुम्हारे अशुभ को शुभ में बदल देगा, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए सराग संयम, संयम के भाव तुम्हारे लिए साता रूप अवस्था में ला देगा। इससे शारीरिक साता भी मिलेगी, मानसिक साता भी मिलेगी, वाचनिक साता भी मिलेगी। तुम्हारे कानों में ऐसे मीठे शब्द पड़ेंगे जिसे सुनकर के तुम्हारा मन गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रसन्नता का अनुभव करने के लिए तुम्हें यह निश्चित है कि इस संयम को किंचित क्यों ना हो स्वीकार करना पड़ेगा। हम यह नहीं कह रहे आपके लिए कि आप तुरंत साधु बन जाओ, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है तो दीक्षा ले लो, तब धारण करो, हम ये नहीं कह रहे। आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपना जीवन संतुलित बनाओ, संकल्प करो मैं घबराऊंगा नहीं, इस अवस्था में मैं धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। ये सराग संयम हमारे उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, समस्याएं असंयम से होती हैं, समस्याएं असंतुलित जीवन से होती हैं, और समाधान हमारे लिए संतुलित जीवन जीने से मिलता है। इसलिए संतुलित जिए, संतुलित अर्थात संयमित होकर के हम खाएं, संयमित होकर के हम पिए, संयमित होकर के हम चलें, संयमित होकर के हम उठें और बैठें, संयमित होकर के हम बोले। यदि हर प्रवृत्ति को, हर कार्य को, हर कार्य शैली को अपने जीवन में हम संयम के साथ करने लग गए तो यह समझ लो कि तुम्हारा उद्धार जरूर है और तुम्हारी समस्याओं का निदान भी तुम्हारे लिए मिल गया। इसलिए संयम की बात मैं आपको कह रहा हूं। यदि तुम्हारे जीवन में डिप्रेशन आ रहा हो, इस कोरोना की वजह से कई लोग जो हैं चिंतित होने के साथ साथ डिप्रेशन में जा रहे हैं, और उसे सुन सुन करके तो आप कुछ समय के लिए अपना न्यूज चैनल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, इधर उधर की कोई बातें सुनो मत, कुछ समय के लिए भूल जाओ कि कुछ है ही नहीं। ना हमें कोई चैनल देखना है, ना हमारे लिए कोई टीवी देखना है, सिर्फ जो हमारे लिए गुरुओं की बात सुनाई पड़ रही है सिर्फ उतना ही हमारे लिए सुनना, बाकी हमारे लिए कुछ नहीं सुनना है। तो आप डिप्रेशन से बच जाएंगे, बीमारी से बच जाएंगे। बीमारियों को हम खुद निमंत्रण देते हैं, हम जैसा देखते हैं वैसा ही हम सोचते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही सुन रहे हैं, और वैसा ही हम बनते जा रहे हैं। इसलिए इस संकट की घड़ी से मुक्त होने के लिए चक्षु इंद्रिय का संयम रखें, कर्ण का संयम रखें, किसी भी प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है। सराग संयम, देखिए साधुओं के जीवन में संयम है, और कितना बड़ा संयम है। हम लोग एक बार भोजन लेकर के 24 घंटे निकाल सकते हैं, हम लोग एक बार आहार लेकर के 24 घंटे निकाल सकते हैं। कभी कभी कल दूसरे दिन भी आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निरंतर आहार होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई हमारे लिए भरोसा नहीं, परवाह नहीं है। फिर भी इतना सा मुट्ठी भर खा के हम अपने जीवन को इतना संवारते हैं, इतना जो है प्रसन्न रहते हैं, ये संयम की बात है। हमें भी अपना संयम रखना होगा, इंद्रिय संयम हो चाहे प्राणी संयम हो। आप दूसरे प्राणियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे प्राणियों की, प्राणों की रक्षा होगी। आज यही विचार करो, यही आप जीव मात्र से यही बोलो, यदि मैंने कभी किसी जीव का दिल दुखाया हो, किसी के लिए तकलीफ दी हो, किसी के लिए मारा हो, किसी के लिए सताया हो, तो सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरे ज्ञात अज्ञात भाव से, जाने अनजाने में, राग देश और प्रमाद और अज्ञानता के कारण यदि किसी भी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो तो हे भगवान मुझे सब जीव क्षमा करें, मैं सब जीवों के लिए क्षमा करता हूँ। देखिए यदि किसी को कष्ट दिया होगा तो अपने को कष्ट होगा, हमने किसी को दूसरे को घायल किया होगा तो आज हम घायल होंगे, यदि किसी दूसरे को तकलीफ दी होगी तो हम तकलीफ में आएंगे। और वो तकलीफ जाने अनजाने में यदि कभी हमारे द्वारा पहुंच गई है
तो आज हमारे लिए ये विचार करना है कि वो तकलीफ हमसे जो दूसरे को हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ये वाचनिक संयम है। इस वाचनिक संयम को संभालिए। अब टेंशन मत लीजिए, आप भी घर पे रहिए, बच्चों को भी घर पे रखिए। ये मत बोलिए यार मैं घर पर बैठा हूँ, तू भी घर पर है तो दुकान कौन खोलेगा, ये टेंशन छोड़ दो। यदि तुम्हारे लिए पैसा आना होगा तो आ जाएगा। जबरदस्ती मत करिए, ना बच्चों को स्कूल भेजने की जबरदस्ती करिए, ना बच्चों को जॉब पर भेजने की जबरदस्ती करिए, ना उनको दुकान और ना इंडस्ट्रीज और ना ऑफिस। अभी अपना घर ही अपनी दुकान है, अपना घर ही एजुकेशन की अच्छी स्कूल और कॉलेजेस है, अपना घर ही अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री है, अपना घर ही अपना ऑफिस है। ये समझ करके अब जो कुछ भी करना है, जो कुछ तुम्हें संभव हो सकता है, अपना माइंड चलाओ, अपना दिमाग चलाओ और अपने दिमाग से घर बैठे जो तुम्हें कमाई करना है कमाई करो। कमाई का बीज मंत्र तुम्हें देता हूँ पुण्याई। घर पे बैठे पुण्याई करो, पुण्य के काम करो और घर पे बैठ करके दिमाग चला के कंप्यूटर ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो बिजनेस, उस बिजनेस को करके अपने परिवार को चलाइए। उमा स्वामी आचार्य ने यह शिक्षा आज से 2000 साल पहले अपने लोगों के लिए दी है। उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया है कि संकट आएंगे, अशुभ घड़ी आएगी, विविधताएं आएंगी, किंतु ऐसी विविधा और अशुभ घड़ी के समय में हमारे लिए थोड़ा भी किंचित मात्र भी कुछ भी घबराना नहीं। उन्होंने समाधान दे दिया, सराग संयम, अर्थात आप अपने जीवन में साधु जैसा आप संयम रखें। देखिए साधु जैसा आप चलें, अच्छे से वॉकिंग करें, घर में वॉकिंग करें, घर में थोड़ा सा घूमे, ऊपर टेरेस पर घूमे, अपनी बालकनी में घूमे और घूमते वक्त आप मेरी भावना का पाठ करते रहें, भक्तांबर जी बोलते रहें, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीसम का पाठ बोले। इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। सराग संयम, संयमा संयम, थोड़ा सा आप अणुव्रतों को धारण करें। आप जीवन में किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी के लिए पेल नहीं सकते, किसी को आप हिंसा नहीं कर सकते, तो फिर आज नियम क्यों नहीं ले लेते हैं कि मैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। नियम स्वीकार कर लो, किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इतना नियम लेने से तुम्हारे लिए अहिंसा व्रत का पालन हो जाएगा। झूठ में आप कभी ऐसा झूठ नहीं बोल सकते कि इसकी मृत्यु हो जाए, वो मर जाए, फलाने जीव का अहित हो जाए, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप घर में रहते हुए थोड़ा सा सत्य बोलने की आदत डालो। देखिए अपना घर अपना मंदिर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अपना घर अपना मंदिर है और घर के हर मेंबर इस मंदिर के भगवान है। आज हर घर मंदिर है और घर में रहने वाला हर इंसान एक भगवान का अवतार है, भगवान का रूप है। आप क्या भगवान के लिए कभी झूठ बोलते हैं? भगवान के साथ कभी धोखाधड़ी करते? भगवान के साथ कभी कोई बुरा करते? तो फिर आज अपने परिवार वालों के साथ हम क्यों झूठ बोलते हैं? क्या माँ बाप से तुम्हारे लिए झूठ बोलने की जरूरत है? क्या बिना झूठ बोले आप माँ बाप से बात नहीं कर सकते? जबकि इस धरती पर माँ बाप से बड़ा कोई देवता नहीं है, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और घर में आप अपनी माँ से अपने पिता से झूठ बोलते हो, इससे बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं होगा। संकल्प लो कि हम कम से कम माँ बाप से तो झूठ नहीं बोलेंगे। एक पति पत्नी है, बताइए तुमने इतना प्रेम का संबंध बनाया, इतना बढ़िया तरीके से पसंदी के साथ तुमने एक दूसरे के साथ विवाह की, पानी ग्रहण की रस्म को निभाया, वैवाहिक बंधन में बंधे। अब तुम्हें क्या जरूरत है कि एक पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है? क्या जरूरत है कि एक पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है? इसका मतलब है या तो तुम्हारे में एक दूसरे में विश्वास की कमी है, और विश्वास की कमी होगी तो प्रेम की कमी होगी। जहाँ विश्वास और प्रेम कम होगा वहां शांति नहीं रहेगी। इसलिए अपनी शांति को बनाए रखने के लिए संकल्प ले, हर पत्नी अपनी पति के साथ कभी झूठ नहीं बोलेगी, हर पति अपनी पत्नी के साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा। और जब तुम्हारी ही बच्चे हैं, तुम्हारी बहू है, तुम्हारी सास है,
तुम्हारे घर के मेंबर हैं की कोई जरूरत नहीं है। आज सिर्फ इतना ही नियम ले लें कि कम से कम हम घर वालों के साथ कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अथवा ऐसा भी झूठ नहीं बोलेंगे जिससे हमारे किसी घर वालों का, परिवार वाले लोगों का दिल दुखे। हम ऐसी झूठ कभी नहीं बोलेंगे। ये आपके लिए अणुव्रत है। ये नियम कर लें आप कि हम अपने परिवार में रह के, घर में रह के कम से कम घर में चोरी नहीं करेंगे। अरे तुम्हें मना थोड़ी है। तुम अपने कोई चीज लगती है, कोई पैसा लगता है, कोई सामान लगता है, आप अपने मम्मी पापा को बोलिए, आप अपने पति को बोलिए, पत्नी को बोलिए, बेटों को बोलिए, बहुओं को बोलिए, सास को बोलिए, एक दूसरे से आप अपने रिलेशन ऐसे बनाओ। और पूछ के लेने में, मांग के लेने में क्या तुम छोटे हो जाओगे? बल्कि ये रिस्पेक्ट है, और इस रिस्पेक्ट की वजह से तुम चोरी की गलत आदतों से बच जाओगे। मान लीजिए यदि तुमने अपने हस्बैंड के जेब में से, पैंट के जेब में से आपने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए रोज मार दिए, आखिर क्या होगा? तुम किसका नुकसान कर रहा है? खुद का ही नुकसान, खुद के परिवार का नुकसान। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यदि तुम्हें पैसे की जरूरत है, आप मांग के ले लो कि आज मुझे जो है मार्केट जाना है, तो मुझे 2000, 5000 की जरूरत है, तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। या तुम्हें कोई जरूरत है कि आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, सब्जी के लिए, किराने के लिए जा रही हूँ, तो आज मुझे इतना पैसा दे दो। अरे आप मांग के लीजिए, करके लीजिए, देखिए आपका जीवन कितना सादा और कितना शांति में आ जाता है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो तुम्हारे पति के मन में एक वहम बैठ गया है ना कि मेरी औरत, मेरी पत्नी, मेरी वाइफ हमेशा जेब मारती है, जो तुम्हारी माँ के दिल में अथवा पिता के दिल में या बच्चों के दिल में जो भी दहशत बैठी, वो सब खत्म हो जाएगी। आप घर का कोई भी सामान लाना है, लेना है, देना है, आप पूछ करके करिए, तो चोरी से भी बचोगे और घर में शांति भी रहेगी। बाकी रही बात परिग्रह और कुशील की, इसे आप जो है परिग्रह के संदर्भ में जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। धन कमाना बुरा नहीं है, किंतु धन की आसक्ति बुरी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, किंतु पैसे का जंजाल पालना, पैसे की मूर्छा पालना, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए हम मूर्छा से बचें, आसक्ति से बचें। पैसा कमाया है तो उसे हम दान धर्म में लगाएं, उसे सत्कार्यों में लगाएं, उसे अपने परिवार की खुशहाली के लिए खर्च करें, उसे सामाजिक कार्यों के लिए खर्चा करें। जोड़ जोड़ के रखना ये बुद्धिमानी नहीं है। किसके काम आएगा? कल तुम्हारी आंख बंद हो गई, तुम चले गए यहाँ से, बताइए तुम्हारे पीछे ढेर सारा पड़ा है, क्या काम आएगा? ठीक है, यदि तुम्हारी कोई LIC है, कोई जीवन पॉलिसी है, अथवा तुम्हारी कोई बैंक डिपॉजिट है, कम से कम परिवार में एक से दूसरे को तो मालूमात रहनी चाहिए कि ये है। और यदि तुमने उसको किसी को बताया नहीं, तो वो परिग्रह, वो पैसा तुम्हारा ना हो करके बैंक का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपने पैसे की और अपनी प्रॉपर्टी की और अपनी जमीन जायदाद की, अपने स्वर्ण गोल्ड आदि की मालूमात, जानकारी एक दूसरे को रहना चाहिए। ये संयमा संयम है। आप प्रतिज्ञा कर लें अभी, आप अणुव्रतों के साथ एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने तक अब मैं गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, कोई इमरजेंसी रही उसकी छूट, ये दिग्व्रत हो जाएगा। देशव्रत की सीमा बांध लो कि लॉकडाउन खुलने तक हम अपनी गली अथवा सब्जी या किराना लाने के लिए जितनी दूर जाना है उतनी दूर जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। ये आपके लिए दिग्व्रत के बाद देशव्रत हो जाएगा। आप नियम कर लो कि लॉकडाउन है, कम से कम अभी कोई काम नहीं है, तो हम प्रोस्तोपास में अष्टमी चतुर्दशी को यदि उपवास नहीं कर सके तो एक टाइम खाएंगे, एक टाइम नहीं खा सके तो दूसरी टाइम हम फलाहार लेंगे, किंतु किसी
जहाँ साधुओं के चातुर्मास हो रहे हैं वहां पर हम जो है चातुर्मास जहाँ चल रहे हैं वहां पर हम आहार दान आदि करें, उनके लिए हम जो है आहार आदि की सुविधाओं को हम करें, ऐसा कार्य हम जो है वो कर सकते हैं। ये शिक्षावृत है। बिना प्रयोजन के कोई काम ना करें, बिना प्रयोजन के कोई हम कार्य ना करें, ये अनर्थ दंड से हम बचें। बिना प्रयोजन के पानी भी ना ढोलें, बिना प्रयोजन की कोई कागज ना फाड़े, कोई हम अपने गार्डन की पत्ती को भी ना तोड़े, बिना प्रयोजन के हम भूमि ना खोदें, बिना प्रयोजन के हम आग ना जलाएं, बिना प्रयोजन के फालतू में हम पंखा अथवा कूलर अथवा एसी को भी हम बिना प्रयोजन के ना चलाएं। प्रयोजन है आप कुछ भी कर सकते, प्रयोजन के बिना कुछ भी ना करें, अनर्थ दंड से बचें। महाराज जी आवाज नहीं आ रही है, कोई वहां पे माइक चेक करे। जी वहां पर लाइट जाने की वजह से महाराज जी 2 मिनट ऑफलाइन चले गए हैं। सभी ध्यान दें, महाराज जी के वहां लाइट जाने से महाराज जी 2 मिनट ऑफलाइन चले गए हैं, आ जाएंगे। बिल्कुल कुछ ही क्षणों में गुरुदेव पुनः हमारे सामने होंगे, उनके आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त होंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है कि बने रहे। आप सभी को बता दूं, कल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा के माध्यम से, प्रवीण भाई आवाज आ रही ना? जी 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 बोलिए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा के माध्यम से एमएसएमई इस विषय पर एक लेक्चर जैनम जूम चैनल पर आयोजित किया गया है। इस लेक्चर के माध्यम से कोरोना के संकट काल में एमएसएमई की जो योजनाएं, अलग अलग योजनाएं है, उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। एक एमएसएमई में एक सुंदर योजना है, अगर आपके पास कोई लोन होगा फरवरी तक तो आपको 20% लोन तुरंत टॉप अप मिलता है। उसे कैसे मिले, किस किस को मिलता है, क्या क्या मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग योजनाएं हैं जो बिजनेस में आपको काफी फायदेमंद हो सकती है। इसका लेक्चर कल महाराज जी के प्रवचन होने के बाद में 8:30 बजे जैनम जूम चैनल पर आयोजित किया गया है। आप सभी उसका लाभ जरूर जरूर लें। आईसीएमए के शायद नीरज जी जैन हमसे रूबरू होंगे उसमें, जो बहुत ही एक तज्ञ व्यक्ति है उसमें। दिनेश जी जैन दिनेश जी जैन, क्षमा चाहता हूँ, तज्ञ व्यक्ति है और बहुत सीए का जो ये होता है उससे बहुत नजदीकी रिलेशन रखने वाला ये व्यक्ति है। और इससे पहले भी हमने उनको सुना था, लेकिन जी पूरा हाँ। समय उनको ना मिलने की वजह से हमने पूरा समय उनके लिए दिया है। बस गुरुदेव कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आ रहे हैं। अनिरुद्ध चिंतुरकर को हम देख रहे हैं, गुरुदेव के प्रति आगाज मैं पुनः आपको कह दूं कि कल सोमवती अमावस्या है, बड़ी अमावस होती है और उस पर यदि हम महादेवी पद्मावती की प्रार्थना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम हमारे लिए प्राप्त होता है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम गुरुदेव तक वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन निश्चित रूप से जैनम धूम चैनल के माध्यम से गुरुदेव के समोशरण में बैठने का सौभाग्य हम प्राप्त कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा कि कल की इस महापूजा में हमको सम्मिलित होना है। क्या करना है? यदि आप पूर्ण पूजा करना चाहते हो तो 5100 रुपए की राशि आपको देना है। यदि आप श्रृंगार पूजा करना चाहते हो तो 2100 रुपए की राशि आपको देना है। और यदि आप 1100 रुपए की राशि देकर भी उस पूजन में सम्मिलित हो सकते हो। अतः आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप इस सुंदर मौके को ना छोड़िए। मैं एक बात को आप कहना चाहूंगा, क्योंकि आज मैंने मेरी जानकारी के अनुसार हमारे समाज के एक बहुत बड़े दानशूर व्यक्ति को
इस कोरोना के महाकाल में खोया है, बहुत ही बड़े दानशूर व्यक्ति को खोया है। और इस कोरोना का प्रकोप हम तक नहीं पहुंचे, इसलिए लगातार परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। और उसी का कारण है कि कल सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन महाराज जी ने इस पूजन को रखा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस पूजा में हमारा सम्मिलित होना हमारे स्वार्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अतः आप सब लोग वहां पर सम्मिलित होइएगा। गुरुदेव कुछ ही क्षणों में हमारे बीच यहाँ पर पधार रहे हैं। कुछ कारणवश वहां पर, तकनीकी कारणवश गुरुदेव का संपर्क हमसे टूटा हुआ है। कुछ ही क्षणों में, मतलब सिर्फ जैनम ज़ूम चैनल पे। वैसे गुरुदेव का तो जब तक हम जीवित है तब तक हमारे रोम रोम पर उनका संपर्क है, उनका अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है ना? और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो पूजा का समय शाम 6 बजे हम जैनम ज़ूम चैनल पे उपस्थित हो सकते हैं। 6 बजे से परम पूज्य गुरुदेव आ जाएंगे, 6 बजे उपस्थित हो सकते हैं। और हमको जैनम ज़ूम चैनल पर तो आना ही आना है, लेकिन इसका परिणाम सही मायने में हमको यदि पाना है तो मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा, कहूंगा कि पूजा की इस जो वहां पर पूरे संस्कार होंगे, विधियां होगी, उस विधि में हमारा नाम आए, हम वहां पर पहुंचे। इसलिए बस क्योंकि मैं निवेदन करूंगा कि पूर्ण पूजा के लिए आपको 5100 रुपए की राशि वहां पर प्रदान करनी है। यदि आप श्रृंगार पूजा करना चाहते हो तो 2100 रुपए की राशि देनी है। और गोद भराई यदि करना चाहते हो तो 1100 रुपए की राशि आप दे सकते हो। यदि अपने नाम आप दर्ज कराना चाहते हो तो आप हमारी परम आदरणीय श्रद्धेय वैशु दीदी के मोबाइल पर 9404006108 इस पर आप संपर्क कर सकते हो। या फिर हमारे नमोकार तीर्थ के प्रबंधक राकेश जी जैन, इनके 9015967108 इस नंबर पर संपर्क कर अपना नाम दर्ज करा सकते हो। या आज कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल करके आप सम्मिलित हो सकते हो। आइए, यदि परम पूज्य गुरुदेव आए हैं पारस भाई, तो गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। आज करीबन पारस भाई 270 के आसपास डिवाइसेस आज साथ में है। इसका मतलब करीबन 1300 भक्तगण आज परम पूज्य गुरुदेव के समोशरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और ये जैनम ज़ूम चैनल ने तो हमारे लिए मानो एक बहुत बड़ी व्यवस्था बना के दी है, क्योंकि हम हमारे घर में बैठे हैं और गुरुदेव नमोकार तीर्थ से हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कैलाश भाई? क्या बात है। यहाँ पर हमारी करिश्मा कश्मीरा दीदी, बाकलीवाल परिवार, ये दादी जी का बैठने का तो अपना अंदाज निराला है। कविता जी जो दिल्ली से है, और आज शायद पापा का जन्मदिन भी है कविता दीदी के। बहुत सुंदर सुंदर ऐसे केवल भाई पहाड़े, क्या बात है। बच्चे भी परम पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। महाराज जी आ गए। जी 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 गुरुदेव, बिल्कुल। लोग हैं। हाँ प्रवीण जी, चालू हो गया है। जी जी गुरुदेव, गुरुदेव आपकी अच्छा विषय चल रहा था। मैं पुनः सबको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा लाइट का डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से और नेट का डिस्टरबेंस हो जाने की वजह से बीच में बंद पड़ जाता है, किंतु अभी कनेक्शन फिर से जोड़ दिया है। आइए हम अपने विषय की ओर पुनः आगे चलते हैं। और उस विषय में बात ये है कि हमें अपने जीवन में इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको ले गया था आचार्य उमा स्वामी जी के पास, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले अपने लिए जो है इन्होंने जो है 2000 साल पहले हमारे लिए जीवन की बात बताई, जीवन जीने की कला सिखलाई है। उसमें ये बताया है कि हमें शराब संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, यदि बिना इच्छा के भी हम कोई अपनी सहनशीलता रखते हैं तो भी हमारे लिए साता वेदनी कर्म का आश्रव और बंद होता है। एवं शांति सौचमिति सद्वेदस्य, ये थोड़े से समा और सहनशीलता के परिणाम रखें। किसी भी घड़ी में अपने आप के संयम को ना खोएं, पैसेंस रखें। और जितना हम पैसेंस रख करके चलेंगे उतना हमारे लिए जो है शांति मिलेगी, उतना अपने लिए जो है
बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस, यदि हम कोई बाल तप भी करते हैं तो वो भी हमारे लिए साता वेदनी का ही बंद कराने वाला है, आश्रय कराने वाला है। मैं आप सब लोगों के जीवन में समस्याओं का निराकरण होकर के समाधान मिले, ये भावना व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन को यहीं पर विराम देता हूं। और कल होने वाली यह जो पद्मावती माता की पूजा है, उस पूजा के लिए आप लोग जो ऑन स्क्रीन नाम दे रहे हैं, उन नामों में अच्छे हैं। कल शाम को ठीक 6 बजे महादेवी पूजा, महादेवी पद्मावती का आह्वान होगा और महादेवी पद्मावती के आह्वान के साथ ही अपनी पूजा विधि जो है प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें देवी माँ का अभिषेक भी होगा, शांति धारा होगी और इसके पश्चात जो है फिर पूजा चलेगी। दीदी तुम इधर देखते नहीं, तो आप जो है 2-3 जने ले, इस प्रकार से जो है आप अपने नाम दे सकते हैं। सिर्फ आज आपके पास में सिर्फ 20 घंटे का समय बचा है, 20 घंटे के पहले आप जो नाम देना चाहें दे दें। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर माता के मंत्र बोलूंगा तब आपके घर में यदि कोई कुल देवी की मूर्ति है अथवा आपके पास पद्मावती या चक्रेश्वरी आदि कोई भी देवी माँ की मूर्ति है, तो आप उस मूर्ति के समक्ष वह क्रिया करिए जो क्रिया मैं यहाँ पर करता हूँ। तो ये क्रिया आप वहां भी कर सकते हैं। और यदि घर पर आपके यहाँ कोई देवी की मूर्ति नहीं है, कुल देवी नहीं है या फोटो नहीं है, तो आपको यहाँ से ऑनलाइन जो है दिखाया जाएगा, आप उसको जो है यहाँ से देख करके कार्य कर सकते हैं। ये कार्य ठीक 6 बजे हम प्रारंभ कर देंगे, 6 से 7:30 तक ये कार्य चलेगा और 7:30 बजे आपके लिए जैन शासन की पद्मावती देवी हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती है ये आपके लिए बताया जाएगा। आज इतना ही। आज हमारे परम भक्त श्रीमान सेठ प्रवीण दादा सागर से हैं, उनके पिता श्री स्वर्गीय श्री दादा प्रेमचंद जी, आज उनकी जन्मदिन है। उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने नमोकार तीर्थ पर 5163 रुपए की आहार दान राशि घोषित की है। मैं भाई प्रवीण जी और मृदुला जी को बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे जिनेंद्र घुआरा हैं, स्क्रीन पर भी हैं, टीकमगढ़ से हैं जिनेंद्र घुआरा, आज उनका जन्मदिन है। मैं भाई जिनेंद्र जी घुआरा के लिए अपना बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। पारस जी, यदि आपको नजर आ रहे हैं तो आप जिनेंद्र घुआरा को भी जी। जिनेंद्र जैन शाहगढ़ से नहीं, शाहगढ़ नहीं, घुआरा शब्द आएगा, टीकमगढ़ नहीं, जिनेंद्र घुआरा ही आएगा उनके इस पर। जी घुआरा से तो कोई नहीं है। चले ठीक है, मैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इसी प्रकार से श्री नीलिमा अजित कुमार जी कासलीवाल, आपका जन्म बम्बई से है, बम्बई से है, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। फूलचंद जी पांडे का पोता कन्नड़ से वैभव दीपक पांडे, 10वीं में उन्होंने 91% नंबर प्राप्त किए हैं और उन्होंने आहार दान के लिए 1100 रुपए की राशि भेजी है, उन्हें मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। श्री सुजल नरेश पाटनी औरंगाबाद से हैं, इनके बच्चे ने 10वीं में 88% नंबर प्राप्त किए हैं। मैं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। चलें आगे शंका समाधान की ओर। बोलिए राहुल जी। आइए चलते हैं शंका समाधान की ओर, चर्चा समाधान की ओर। हाँ जी ठीक है, ठीक। चले मैं आपके लिए अभी बहुत बड़ा ये दूंगा, मांगलिक दूंगा, उससे आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, नमस्ते। समाधान आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी अपने महाराज जी से अपने जिज्ञासा का समाधान चाहता है
वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस बटन में रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक साथ करे। रहता ना, जो अपना साथ में हैंड रेज जाके करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका बात मिलेगा। आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल, मुकेश जी गांधी मुंबई। ऐसो ऐसो मुकेश जी गांधी मुंबई। हाँ, मुकेश जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ, बहुत ये बहुत आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते महाराज जी। मैं ये जानना बोलिए, चाहता प्रश्न हूँ, बोलिए। महावीर भगवान का शासन कहाँ तक चलेगा ये? मतलब देखिए, जब से भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, हाँ, भगवान महावीर स्वामी को इस पंचम काल की समाप्ति होने के 33 साल 8 महीना 15 दिन पहले केवल ज्ञान हुआ था। तब से लेकर के अभी ये जो है आखिरी पंचम काल के आखिरी तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा। मतलब कुल मिलाकर के 21,033 वर्ष 8 महीना 15 दिन का शासन काल भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है। आप समझ गए ना मेरी बात मुकेश जी? फिर से एक बार सुन लें, 21,033 वर्ष 8 महीना 15 दिन, इतने दिन तक उन भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चलेगा। अगला सवाल हर्षा महावीर गंगवाल। हर्षा जी महावीर गंगवाल, बोलिए, सवाल बोलिए। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। बोलो, आप बोलिए। महाराज जी, हरियाली अमावस का क्या महत्व है? देखिए हर्षा जी, हरियाली अमावस्या का मतलब ये है, इसकी बहुत बड़ी कथा है। कथा के संदर्भ में कल आपके लिए बताऊंगा कि ये जो चातुर्मास का काल है, सर्वत्र जो है पानी बरसात की वजह से सभी तरफ जो है हरा भरा हो जाता है, और हरे भरे में जो है अब हम लोग भी अपने इसके पूजा पाठ के लिए करते हैं। तो ऐसी होती है कि एक दंपति परिवार में जो है बहुत तकलीफ थी, बहुत ही गरीबी की अवस्था थी। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करें, तो उन्हें मुनि महाराज जी के पूछे जाने पर उन्होंने इस हरियाली अमावस्या के बारे में बताया। तब वो सेठ जी और सेठानी दोनों को मालूम नहीं था, तो दोनों रास्ते में जंगल में होते हुए जा रहे थे, और वहां पर बैठ करके उन्होंने घने जंगल में, हरे जंगल में महादेवी पद्मावती का स्मरण किया, उनकी पूजा की, वहां उनको याद किया। तो देवी पद्मावती ने उनको वहां दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उनके जीवन की समस्त समस्याओं को जो है समाधान दे करके दुख दारिद्र संताप को मिटाया, और उनके जो है घर में धन धान्य संपत्ति की भरपूर जो है भरभराटे से पूर्ति हुई, कुबेर सरी का खजाना उनके घर पर हो गया। तो तभी से लेकर के ये हमारे हरियाली अमावस्या इस प्रकार से चली आ रही है। इस हरियाली अमावस्या पर जो भी महादेवी पद्मावती का आवाहन, जाप और पूजन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। हरियाली अमावस्या पर हमें सभी हरी चीजें चढ़ाना चाहिए, हरे फल, ग्रीन फल चढ़ाना चाहिए, हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, हरा ब्लाउज, हरे रंग की मिठाई, ये देवी माता को चढ़ाना चाहिए। और उसे हरियाली के बीच में, अर्थात पेड़ पौधों के बीच में ही उन माता को विराजमान करके फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। यह आपको कल यहाँ पर अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। अगला सवाल नंदिनी साहू जी। बोलिए साहू जी। बोलिए नंदिनी जी, सवाल पूछिए आप। वहां से अनम्यूट कीजिए फोन अपना, बोलिए, सवाल बोलिए, सवाल। हेलो, चलो दूसरा ले लो जी, अपना आवाज बढ़ाइए। अगला सवाल उषा जी जैन मालेगांव।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि विधवा औरतें पद्मावती की पूजा नहीं करती है क्या, ऐसे बोलते हैं? देखिए, विधवा हो या विदुर हो, दोनों भी जो हैं अपने अपने भाग्य को लेके आए हैं। मैं इस प्रश्न का समाधान सार्वजनिक तौर पर बड़े बड़े पंच कल्याणकों में भी कर चुका हूँ। जिन लोगों का ये ख्याल है कि ये महिला अब पति रहित हो गई, वैधव्यता को प्राप्त हुई है, इसलिए कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या किसी की पत्नी गुजर गई तो उस पुरुष का भी तो सौभाग्य छिन गया। किंतु ये दुर्भाग्य और सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात ये है कि हमें जीवन में देव धर्म गुरु की आराधना करने को मिल रहा है, तो हम सौभाग्यवान जीव हैं। इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे कन्या हो, चाहे कुमारी हो, चाहे शादीशुदा हो, मैरिड हो, अनमेरिड हो, अथवा पति त्याग कर दिया है, तलाकशुदा है, अथवा वैधव्यता को प्राप्त हुए हैं, हमें किसी भी स्थिति में धार्मिक अनुष्ठानों को नहीं छोड़ना चाहिए। हम धर्म की हर मांगलिक क्रिया को कर सकते हैं। इसलिए महादेवी पद्मावती को भी हम जाप कर सकते, पूजा कर सकते, उनका भी हम जो है सब कुछ कर सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल काव्या से। हाँ बोलिए काव्या सेठी। मेरा प्रश्न ये है कि हमें उंगलियों से माला फेरनी चाहिए कि माला से माला फेरनी चाहिए? हाँ जी, हाँ बहुत बहुत समझ गया काव्या। देखिए, सबसे अच्छा अंगुली से भी जाप कर सकते हैं, और अंगुली पर ये सिर्फ गिनने के लिए है। हम जब गिनती करते हैं तो अंगुलियों पर भी गिनती कर सकते हैं, और यदि अंगुलियों पर नहीं है तो हम माला पर भी अपने नमोकार को गिन सकते हैं। और माला पर नहीं है तो अपने हृदय में हम कमल बना करके बिंदु जाप भी कर सकते, उस पर भी हम 108 बिंदु लगा करके हर बिंदु पर हम जो है जाप कर सकते हैं। अंगुली पर भी कर सकते हैं, माला से भी कर सकते हैं, अथवा हृदय में कमल बना के उससे भी जाप कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा छोटी बच्ची ने। बोलिए शैलेश जी। अगला प्रश्न शैलेंद्र जी जैन। बोलिए शैलेंद्र जी। जी बोलिए, जोर से बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ रही शैलेंद्र जी। अभी भी नहीं आ रही शिल्पा? हेडफोन लगाए क्या? हेडफोन आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ आपके यहाँ से गड़बड़ है। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते। हाँ बोलिए। मोक्ष क्या जैन दर्शन से ही संभव है कि जैनेतर लोग भी मोक्ष जा सकते हैं? देखिए, यहाँ दर्शन वाली बात नहीं है। जो मोक्ष की प्राप्ति है वो अष्ट कर्मों के नाश होने से होती है। किसी भी संप्रदाय का आदमी अष्ट कर्मों को नष्ट कर सकता है, बशर्ते यदि उसने वीतराग मार्ग स्वीकार कर लिया है, जैन शासन को स्वीकार कर लिया है, और उसने यदि घोरानुघोर तप किया है तो वो तप करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। यह तो निश्चित है कि बिना जैन शासन के वीतरागता नहीं मिलेगी, और वीतरागता के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए अन्य धर्म संप्रदायों में कहीं भी ये वीतरागता नहीं है, कहीं भी ये सिद्धांतिक तत्व की विवेचना नहीं है। इसलिए अन्य संप्रदायों में संप्रदायवाद होने के कारण वहां कहीं ना कहीं जीव अटक जाता है, उसको कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। और जैन दर्शन में आने के बाद समस्त मत संप्रदाय से विरक्त हो जाने के बाद वो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, त्याग में चला जाता है, संयम में आ जाता है, इसलिए वो कर्मों को क्षय करके मुक्ति प्राप्त करता है। सारांशता बात इतनी है कि मुक्ति जब भी मिलेगी तो जैन दर्शन से ही मिलेगी। अगला सवाल चंदा जी चुड़ीवाल। नमस्ते गुरुदेव। जी बोलिए, आप बोलिए। नमस्ते
मेरा सवाल ये है, थोड़ा अलग है। जैसे सुतक वगैरह जो मानते हैं पीढ़ी के हिसाब से चलता है, तो पीढ़ी कैसे गिनते हैं आज तक भी नहीं समझ में आया। हाँ, इसका ऐसा है कि जब तक अपने यहाँ अपने दादा दादी रहते हैं वहां से पीढ़ी गिनी जाती है। वो पहली पीढ़ी हुई, उनके बच्चे दूसरी पीढ़ी हुई, मतलब माता पिता हो गए, उसके बाद जो है उनके बच्चे हुए, पोता हो गया, मतलब ये तीसरी पीढ़ी हो गई। और चौथी पीढ़ी जब बड़ पोता हो जाता है तो वो चौथी पीढ़ी मानी जाती है। इस प्रकार से अपनी पीढ़ी होती है। और फिर इसके पश्चात उसमें काका बाबा के भी संबंध बनते हैं। तो अपने कितने काका बाबा के संबंध बने हैं उसको उसी तरीके से गिनना चाहिए। अर्थात अपने दादा के कितने भाई थे, फिर उनकी कौन सी पीढ़ी चल रही है, उस तरीके से अपने को गिनना चाहिए। ये समाज में बूढ़े बुजुर्गों को और समाज के वरिष्ठ लोगों को ये लोकाचार और ये बात लगभग सबको मालूमात होती है। नमस्ते भैया। अगला प्रश्न है सुनीति जी, दिनेश जी बोरा, नागपुर। नमस्ते। अब जा रहा आवाज आ रहा? आ रही आवाज गया नहीं तो तुम्हें समझे तो गया। कि कल जो पूजा होने वाली है उसमें जो सामग्री लगेगी थोड़ा सा वो बता दिए, और अपन जो ड्रेस पहनेंगे उसका कलर कौन सा अच्छा लगेगा वो बता दीजिए। जी सुनीति जी, अभी मैंने बताया कि कल हरियाली अमावस्या होने से अपन भी हरी साड़ी पहने, हरी चूड़ियां पहने, हरे कलर से आप जो है सुसज्जित रहें। हरे फलों के लिए आप विशेष रूप से लें। माता के लिए अष्टद्रव्य लगेगी, 16 श्रृंगार का सामान लगेगा, दीपक लगेगा, अगरबत्ती लगेगी, फूल माला लगेगी। यदि आपको ये सब संभव है तो आप वहां पर कर सकते हैं, और यदि आपको संभव नहीं है चलती है, अथवा अंगूर ग्रीन होते हैं, अथवा कच्चा केला ग्रीन होता है तो चलेगा, अथवा कोई पिस्ता कलर का है तो भी चलेगा, लाइट ग्रीन है तो भी चलेगा। इसी प्रकार आप हर एक चीज में इस प्रकार से उसको लगा के लें। और लिस्ट में जो है आपके लिए, सभी के लिए भेजने के लिए मैं बोलता हूँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हमारे मन में, लेकिन पूछ लेना चाहते। दादी सुनाई नहीं पड़ रहा, आपकी आवाज नहीं दादी। तुमने तो फोटो नहीं खींचा, बैठे वहाँ। देवर से बच्चे की बच्ची हुई है, शादी हुआ है, पूजन कर सकते कि नहीं कर सकते? पूजन कर सकते कि नहीं? आप पूजा कर सकते दादी। यदि लड़की को लड़की हुई है तो वो उनके घर वालों को सूतक लगेगा, तुम्हें सूतक नहीं लगेगा। यदि अपने घर में डिलीवरी हुई है तो आपके लिए सिर्फ एक दिन का ही सूतक होता है। आप लड़की के लड़की होना, लड़की को लड़का होना, उसके लिए अपने को सूतक नहीं लगता है, वो उसकी ससुराल वालों को लगेगा, पीहर वालों को सूतक नहीं लगता है। इसलिए आप जो है अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते हैं, आप भगवान की अर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला क्वेश्चन। नमस्ते अगला महाराज। प्रश्न है जय कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मम्मी जी को आशीर्वाद दे दीजिए महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद, जल्दी आपकी तबीयत ठीक हो इसके लिए हमारा आशीर्वाद। जी नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न है अशोक जी लोहाड़े। हाँ बोलिए अंशुल जी, बोलिए। हाँ महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए।
महाराज जी सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या फर्क है? किसके प्रतिक्रमण में? सामायिक और प्रतिक्रमण। सामायिक और प्रतिक्रमण में फर्क है। सामायिक में जो है जाप की जाती है, ध्यान किया जाता है, आत्मचिंतन किया जाता है। सामायिक में आत्मा में तल्लीनता होती है, सामायिक ध्यान की अवस्था है। और प्रतिक्रमण दोषों के निराकरण के लिए अपनी निंदा और गरहा की जाती है, जिसमें गुरु के समक्ष बैठ करके अपने दोषों के बारे में बताया जाए और मिच्छामि दुक्कडम बोला जाए, उसे प्रतीकमण कहते हैं। प्रतीकमण के बाद सामायिक होती है और सामायिक में बिल्कुल आत्म ध्यान की स्थिति बनती है, वो सामायिक। अगला प्रश्न ले। अगला प्रश्न अचल कुमार साहू जी। गुरुदेव नमोस्तु। चंद्र प्रभु भगवान को महामृत्युंजय क्यों कहते हैं? फिर से बोलिए बेटा। गुरुदेव चंद्र प्रभु भगवान समझ गया कहते हैं। चंदा प्रभु भगवान को महामृत्युंजय कहते हैं। इसलिए कहते हैं, एक्चुअली महामृत्युंजय का मतलब है कि जिसने अपनी मृत्यु पर, कष्टों पर, विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो तीर्थंकर चंद्र प्रभु तीर्थंकर है। हमारे जीवन में नवग्रह होते हैं। नवग्रह में चंद्र बल जिसका कम होता है, चंद्र बल जिसका कम हो जाता है, चंद्रमा जिसका कमजोर होता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। उसे अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्तियां सताती हैं, रोग बीमारी सताती है। और चंद्र बल को बढ़ाने के लिए चंदा प्रभु भगवान इष्ट होते हैं। इसलिए चंदा प्रभु भगवान की जाप करना, पूजा करना, ये मृत्यु पर विजय पाने के लिए किया जाता है। इसलिए चंदा प्रभु भगवान को महामृत्युंजय कहते हैं। और ये महामृत्युंजय चंद्र प्रभु भगवान अभी पूरे भारत देश में सिर्फ नमोकार तीर्थ पर विराजमान है। महामृत्युंजय चंद्र प्रभु भगवान। जवाब का दौर हम यही समाप्त करते हैं और चलते हैं अगली कार्यवाही की ओर। आज भजन में धीरज जी कासलीवाल अपनी बहन के साथ भजन गाने वाले हैं। आप अगली कार्यवाही शुरू करें। चले, धीरज जी कासलीवाल का भजन यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो रहा है। मैं पारस भाई से निवेदन करूंगा वो धीरज जी कासलीवाल के पास चले। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। तीन लोक भवरे के संग तम छाया जो और घना, सूर्य किरण जैसे ही निकले अंधकार संपूर्ण हना। जह परम पूज्य सिद्धांत रत्नाकर, वात्सल्य दिवाकर, प्रखर तत्वज्ञानी, मूल आम्नाय संरक्षक, सर्वोदय संत, राष्ट्र संत, ज्ञानोपयोगी, प्रज्ञा श्रमण, सारस्वताचार्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मीरा ने भक्ति में अपने श्याम को चाहा था, भक्ति में ही शबरी ने श्री राम को ध्याया था। कौन सी भक्ति करूं मेरे गुरुवर, तुम मेरे घर आओ। मैं मीरा मैं शबरी, राम श्याम बन आओ। एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है। मैंने गुरुवर तुमसे मन की बात छुपाई है। अपने मन की बेटी पर तेरी छवि बिठाई है। भटक जो जाऊं कभी अगर तो थाम मुझे तुम लेना। मैंने तुमको अपना माना,
ध्यान भी मुझ पर देना कि एक बार आओ गुरुदेव, दर्श दिखलाओ गुरुदेव। रे लगाया है मैंने गुरु भक्ति हर दिन लगाया है, ओ निष्ठा गुरुदेव से चरणों में जाए श्रद्धा ज्योति तुम रहना तेज हवाओं में भी गुरुवर काम मुझे तुम लेना एक बार आओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव, आओ गुरुदेव, एक बार आओ गुरुदेव, आओ धीरज भाई ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धीरज भाई ने बड़े सुंदर भजन को यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया। वेशना घर घर तक पहुँच रही है, मुकेश गांधी, और बड़े सुंदर रूप से यहाँ पर आज की सभा में हम बैठे हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुवर की महाआरती का सौभाग्य हमारे लिए, बहुत से लोग आज परम पूज्य गुरुदेव के मुकेश जी का भी पर है, गुरुदेव के आशीर्वाद सुन रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मांगलिक को सही रूप में आप तक गुरुवर के आशीर्वाद के रूप में यदि आना है तो कृपया आरती की तैयारी कर लीजिएगा। आज आरती गाएगा हमारा विपुल साहू जी। विपुल भाई से निवेदन है कृपया तैयारी करें। आप सब लोग आरती की तैयारी कीजिएगा और सब लोग आरती कीजिएगा। आप जब परम पूज्य गुरुदेव की आरती करते हैं और आरती करने के बाद उस आरती को लेकर के गुरुदेव जैसी आज्ञा देते हैं उस तरह से मांगलिक को अपने शरीर पर लेते हो तो उसका परिणाम अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो अतः ये चलते हैं, सभी लोग तैयार होते हैं परम पूज्य आचार्य श्री की आरती के लिए। निवेदन करता हूँ विपुल साहू जी को पुनः एक बार सुंदर आवाज में संगीत के साथ आरती के लिए। जय बोलो प्रज्ञा श्रमण सरस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। जय। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। हृदय से गुरुदेव सुमिरन किया तो आवाज भगवान तक जाएगी। हृदय से गुरुदेव सुमिरन किया तो आवाज भगवान तक जाएगी। गुरुदेव ने जो सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। गुरुदेव ने जो सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी ही बन जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए आरती प्रारंभ करते हैं। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गाए। करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्नस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्नस जावे। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है, धन्य है शीला माता। प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे, हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, ओ नगर में सब जन मंगल गावे। फूले नहीं समावे,
करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। जय हो गुरुवर की। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलायम भाया। बीता बचपन आई जवानी, घर से मन अकुलाया। ये सब कुछ तो नाशवान है हो, ये सब कुछ तो नाशवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देवनंद की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा। देख के तन की कोमलता को देवनंद के पुकारा। चारित्र पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय जय गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरण आवे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम साहम पाकर हो, दिव्य ज्ञान तुम साहम पाकर लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवनंद की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय बोलो प्रज्ञा श्रमण सरस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव की जय। समस्त देव का जय जय गुरुदेव, समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। हे स्वामी,
आप तो कहते हैं कि इस कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन डर लगता है ये शाश्वत है, और आपके आशीर्वाद से उस डर को मिटाने में सफल हो रहे हैं, ये भी शाश्वत है। लेकिन आज पुनः महाकाल ने, महासंकट ने हमारे समाज के एक बहुत बड़े ऊंचे आदमी को, दानशूर व्यक्ति को हमसे छीन लिया है। हे स्वामी, आपके आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें इसमें से बाहर निकालेंगे। इसका हमें बिल्कुल 100% हमें पता है। अतः आपसे हम निवेदन करते हैं, हे स्वामी, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मांगलिक दे। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जैसे जैसा परम पूज्य गुरुदेव अपनी क्रिया को करते हैं, वैसा वैसा आप करें। और हमारे जो टेक्नीशियन है, उनसे निवेदन है कि अपना कैमरा पूर्ण समय तक गुरुदेव पर ही रखें, इधर उधर ना ले जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री देवानंद जी गुरुदेव की जय। ओम नमः परमेष्टि नमस्कारं तारुणोपदात्मकं आत्मरक्षाकरं मंत्रं मंत्रं सहस्राम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणं श्रीस्कंद श्रीसंस्थितम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मुखे मुखे पटवरम्। ओम रूं नमो आयरीयाणम् अंगरक्षाति सायिनीम्। ओम नमो वज्रायाणम् आयुधं हस्तोत्रणम्। ओम नमः लोहे सवसाहूढ़म्। पांव पर हाथ लगाएं, मोच के पादियों सुबे। ओम नमो वज्रायाणम् आयुधं हस्तोत्रणम्। ओम नमः लोहे सवसाहूढ़म् मोच के पादियों सुबे। जमीन पर हाथ लगाएंगे। ऐसो पंच नमो यारो शिव वज्रमयी तले। अब पुनः उस पर आप बैठ जाएंगे, खड़े रहें चाहे बैठ जाएं। सब पाप विनाशनो वज्र शिव वज्र मोमही मंगलाणम च सब्बेशिम गाते रागाते गात का। हमारे चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ वज्रो परिवज्रमयं देहं विधानं दे रक्षिणे महाप्रभाव रक्षेयं शत्रुद्रवनाशिने परमेष्टे पदे दुता कत्ता पूर्व शूरवे यस्येवं कुरुते परम कुरुते रक्षा परमेष्टे पदे सदा तस्मात् वयं व्याधि राधे चापि कदापि नः। श्रीजनं भक्तितो नत्वा त्रिलोकानाथकारकं जैन रक्षा महम बक्षे देहि नाम दे रक्षकम। अभी आप हाथ लगाएंगे सिर के ऊपर। ओम ह्रीं आदि सुरापातो सरति सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालम रक्षतु सर्वदा। नेत्रियो रक्षको भूयात् ओमां क्रम संभवोचिनो रक्षेद ज्ञानेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पदुम अभिनंदना। सुजीव के जी सुजीवे सुमुखे पातु ग्रीवां सुमति प्रणवान्विता कर्णयो पातु। ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभा प्रभु सुपार्षा सप्तमा पातु ग्रीवामीं श्रियासिता पातु चंद्र प्रभु श्री ह्रीं क्रीं क्रौं पूर्वस्कंदयोर मम सुविधि शीतलो नातो रक्षको कर पंकजौ छाम छीम छूमितौ कामम चिदानंदमयम शिवम। हृदय पर हाथ लगाएंगे। श्रियांशो वासु पूज्य से हृदय सदयम सदा भूयाद रक्षा करो बारम बारम श्री प्रणवान्विता। पेट पर हाथ लगाएंगे। विमलो अनंत नाथस्य माया बीज समन्वितौ उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौमतौ। नाभि पर हाथ लगाएंगे। विमलो श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरुहे सताम
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्त पुनः पाताम पुनः पुनः। अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतु अरय नाथौ तो सुगुरे सुखते तटे भवेताम मम को भूरे ओम ह्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपनी जंघाओं पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारु जंघायाम श्रीमल्ली मुनि सुब्रतौ ओम राम ह्रीं ह्रूं ततो हिराब्लूम क्लीं श्रीं युक्तौ कृपा करो। अपने घुटनों पर, टोहिनियों पर, ज्वाइंट पेन जो जहाँ होते हैं वहां पर हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जामो सरे श्री नमी ने मीनाथ कौ राज राज मते मुक्तौ प्रणवाक्षर पूर्वकौ। पाँव की तरफ हाथ लगाएंगे। पाँव श्री पार्श्वेश महावीरो पाताम सुमानदौ ओम ह्रीं श्रीं चिता ओम क्लीं हिरांद्रा श्राम त्रायतो जिनोम। हाथ जोड़ दें। रक्षा करे स्थाने भवंतु जिन नायिका कर्म क्षय करा ध्याता पीता नाम भयवार का जैन रक्षाम लिखत में माम मस्तके यस्तु धारियेत एते दोषा प्रणश्यन्ते रक्षकास् भवन्तु मे। कोरोना दोष प्रणश्यन्ते रक्षकास् भवन्तु ते। जैन रक्षाम माम भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत् इच्छितान् ते कामान् संपदस्य पदे पदे। श्रावणे शुक्लष्टम्यां प्रारब्ध स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् शाश्वतम्। ब्रह्मचर्य विदागतम् एकवक्तं तथैविचां सुजिता शुभ्रवस्त्रेण बालंत्रेण शोभनम्। नरो वापि तथा नारी शुद्धभावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे। एकायां तु विदातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् वेदा पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं तज्जने जिनः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रां अस्याउषा नमः। मम परिवार से सर्वभूत यंत्रादि बाधा विनाशनम भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम नमस्ते सर्व रक्ष रक्ष ओम पट स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रां सर्व दिशागत विघ्न निवारे निवारे ओम पट स्वाहा। ओम शाम क्षीम छुम छुम चाहम सर्व दिशागत विघ्न निवारणम गुरु गुरु ओम पट स्वाहा। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाविदं। बोलिए महावीर भगवान की। सबको बहुत 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 आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। आज के रविवार की सभा को हम यहाँ पर संपन्न करते हैं। उससे पहले मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि कल सोमवती अमावस्या है और परम पूज्य गुरुदेव इस कोरोना महाकाल से, हमारी व्यापारिक समस्याओं से, हमारी औद्योगिक समस्याओं से, हमारे पारिवारिक समस्याओं से हमें दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उसी के तहत कल महामाता पद्मावती की पूजन वहां पर की जाएगी। अतः इस पूजन में हम सबको सम्मिलित होना है। यदि आप पूर्ण पूजा करना चाहते हो तो 51 रुपए की राशि आपको देनी है। यदि आप श्रृंगार पूजा करना चाहते हो तो 21 रुपए की राशि हम प्रदान कर सकते हैं। और यदि आप गोद भराई करना चाहते हो तो 1100 रुपए की राशि आप प्रदान कर सकते हो। आइए मैं पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और परम पूज्य आचार्य श्री के आदेश से, उनकी आज्ञा से आज की इस सभा को संपन्न हुआ ऐसा घोषित करता हूं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद।